हेलो एवरीवन। रोज जीएस 24x7 में आप सभी का स्वागत है। दिन हो या रात, जीएस आपके साथ। मैं आपका मेंटर शिवांशु सक्सेना आज लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का पार्ट 2 लेकर आया हूं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लैटिट्यूड के बारे में समझा था, जिसमें हमने देखा था कि लैटिट्यूड्स आर कंप्लीट सर्किल्स। आज हम लोग लॉन्गिट्यूड्स के बारे में जानेंगे। और कल मैंने बताया था कि लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर द एंगुलर कोऑर्डिनेट्स that altogether forms the geographical grid and helps us to identify the locations of any place on the earth. तो हम लोग देखते हैं, without wasting much time, let's have a look on the longitudes. तो यहां पर हम लोग एक अर्थ का डायग्राम बनाते हैं और इस पर हम लोग लैटिट्यूड्स बनाएंगे। और ये नॉर्थ पोल हो जाएगा और यही इस तरीके से हम लोग इधर जाएंगे। तो यहां पर ये नॉर्थ पोल है, जिसे हम लोगों ने 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड कहा था। और यहां पर हम लोग साउथ पोल मान लेते हैं, जिसे हम लोग 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड बोलकर समझा था, बराबर। तो सबसे पहला लॉन्गिट्यूड जो हम लोग ड्रॉ करते हैं वो हम लोग यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका से पास होते हुए उसे रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, जिसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माना जाता है। ऐसा इसलिए कि क्योंकि अर्थ का कोई कॉर्नर नहीं है, कोई एज नहीं था, तो ये सोचा गया कि रेफरेंस पॉइंट कहां से लिया जाए। तो उस समय कॉलोनियल इन्फ्लुएंस था और उस समय 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन को माना गया कि रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच लंदन से गुजारा जाएगा। तो हमने पहला लॉन्गिट्यूड आपके सामने ड्रॉ किया है एंड दिस इज कॉल्ड एज 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। तो दिस इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसे हम लोग प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं। खास बात यह है कि जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये कंप्लीट सर्किल्स नहीं होते, तो इनका हर एंड नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जुड़ा होता है, जबकि लैटिट्यूड्स कंप्लीट सर्किल्स थे और लॉन्गिट्यूड कंप्लीट सर्किल ना होके सेमी सर्किल होते। और इनके दोनों एंड 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जुड़े होते। तो अगर ये 180, अगर ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है तो इसके ठीक अपोजिट भी एक लॉन्गिट्यूड होगा और उसे यहां पर हम ड्रॉ कर रहे हैं। इसे 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहते हैं, जिसे एंटी मेरिडियन के नाम से जानते हैं। इसे एंटी मेरिडियन के नाम से जानते हैं। तो अब इसके बीच में हम बाकी लॉन्गिट्यूड्स को ड्रॉ कर रहे हैं, इसको आप देखते जाइए। तो ये बाकी लॉन्गिट्यूड आपके ड्रॉ हो रहे हैं। एक प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में और एक प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में। तो होता क्या है, जैसे हम इस सर्किल को बाहर निकाल लें, ये जो सर्किल है इस सर्किल को हम बाहर निकाल ले रहे हैं। मान लेते हैं ये कोई 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, मान लेते हैं ये कोई 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड सर्किल है और इसके अंदर क्या है, 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो ये सर्किल हमने एक बाहर निकाला, ये 70 डिग्री
नॉर्थ लैटिट्यूड है, तो ये 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड सर्किल है, और इसके अंदर 90 डिग्री नॉर्थ है। तो पहला लॉन्गिट्यूड जो हमने बनाया था उसे हमने कहा था 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड। और इसके ठीक अपोजिट जो लॉन्गिट्यूड बन रहा था वो बन रहा है 180 डिग्री, जिसे हमने कहा था एंटी मेरिडियन लॉन्गिट्यूड। और दो अपोजिट लॉन्गिट्यूड मिलकर एक कंप्लीट सर्किल बनाते हैं। इसको मैं आपको गूगल अर्थ पर शो कर रहा हूं, तो पहले समझेंगे। तो ये सामने आपको गूगल अर्थ शो हो रही है, यहां पर मैं ग्रिड लाइंस को रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं जो आपको लैटिट्यूड से लॉन्गिट्यूड शो करेंगे। थोड़ा जूम कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ये अफ्रीका है, तो आप देखिएगा कि इस फिगर को देखिए, कहीं आपको प्राइम मेरिडियन लिखा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आप कहेंगे हाँ सर लिखा मिल रहा है। तो प्राइम मेरिडियन की इस लाइन पे एक बार ऊपर जाते हैं और देखेंगे कि 90 डिग्री नॉर्थ से जुड़ा है कि नहीं। एक बार नीचे जाते हैं, देखते हैं कि अंटार्कटिका के 90 डिग्री साउथ से जुड़ा है या नहीं। तो यहां पर हम ऊपर जा रहे हैं। अब हम यूरोप से पास हो रहे हैं, और जब आपको 90 डिग्री नॉर्थ दिखने लगे तो आप बताइएगा। अब देखिए, अब आपको 90 डिग्री नॉर्थ दिखने लगा, और मैं इसको थोड़ा जूम कर रहा हूं। आप देखिएगा प्राइम मेरिडियन भी लिखा दिखेगा आपको कहीं, और दोनों चीजें हम एक साथ दिखाने की कोशिश करेंगे। तब आप देखिए इसमें नीचे की साइड पर प्राइम मेरिडियन जिस लॉन्गिट्यूड पे लिखा है वो देखेंगे वो लॉन्गिट्यूड 90 डिग्री नॉर्थ से जाके जुड़ गया। अब उसी प्राइम मेरिडियन को नीचे लेके जाएंगे, ये वही प्राइम मेरिडियन है। और देखिए ये प्राइम मेरिडियन नीचे 90 डिग्री साउथ से जुड़ा है कि नहीं। देखिए 90 डिग्री साउथ से जुड़ा हुआ है। तो एक लॉन्गिट्यूड ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल से जुड़ा रहता है, और इस ठीक 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के अपोजिट एक लॉन्गिट्यूड मिलेगा जिसे हम लोग 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड कह रहे हैं। मैं कोशिश करता हूं कि इस अर्थ को रोटेट करके दिखाने की, तो देखते हैं जरा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। तो ये अफ्रीका हो गया। अब हम इसको रोटेट करेंगे, और यहां से ठीक पीछे ये अफ्रीका का लॉन्गिट्यूड है, अफ्रीका से गुजरने वाला। अब हम ठीक पीछे पैसिफिक ओशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये इंडियन ओशन है आपका। अभी हम लोग ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ गए, तो हम लोग पैसिफिक ओशन की तरफ आ रहे हैं, और धीरे से हम लोग एंटी मेरिडियन की तरफ आ गए। देखिए आपको एंटी मेरिडियन लिखा भी मिल रहा होगा, तो आप कहेंगे हाँ सर लिखा मिल रहा है। और ये ब्लू कलर जो दिख रहा है ये पैसिफिक ओशन है। तो इसका एक पॉइंट आप देखेंगे कहां से जुड़ा होगा, तो आप कहेंगे सर नॉर्थ पोल से जुड़ा होगा। तो ये देखिए इसका एक पॉइंट कहां जुड़ा है, नॉर्थ पोल से जुड़ा है, और दूसरा एंड किससे जुड़ा होगा, साउथ पोल से। तो अगर हम इसका दूसरा एंड देखें एंटी मेरिडियन का, तो आप कहेंगे साउथ पोल से जुड़ा होगा।
और ये रहा आपका अंटार्कटिक, जहां आपको साउथ पोल मिल जाएगा। तो एंटी मेरिडियन का दूसरा पार्ट किससे जुड़ा है? साउथ पोल से जुड़ा है। अब हमारा काम यह है समझने का कि 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन और एंटी मेरिडियन मिलके दो लॉन्गिट्यूड जो सेमी सर्किल है वो एक सर्किल बनाते हैं और अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक ईस्टर्न हाफ और एक वेस्टर्न हाफ। तो हम फिर से अफ्रीका की तरफ जा रहे हैं। और ये फिर से आपका अफ्रीका आ गया। तो आप अब प्राइम मेरिडियन के, अब आप एक खास बात देखेंगे, जो भी लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में पड़ेंगे उसमें लिखा होगा डिग्री ईस्ट। देखिए हम आपको शो कर रहे हैं, प्राइम मेरिडियन के इधर लिखा है, देखिए डिग्री 10 डिग्री ईस्ट, फिर लिखा है 20 डिग्री ईस्ट। फिर हम इंडिया की तरफ जा रहे हैं और वहां भी देखिएगा ईस्ट लिखा होगा। ये इंडिया की तरफ हम आ गए और इंडिया की तरफ देखिए लिखा है 80 डिग्री ईस्ट, जहां तेलंगाना लिखा हुआ है। उसी तरीके से प्राइम मेरिडियन से वेस्ट की तरफ जाएंगे, नॉर्थ अमेरिका की तरफ, तो वहां लिखा होगा डिग्री वेस्ट। मैं शो कर रहा हूं आपको। तो हम पहले प्राइम मेरिडियन की तरफ वापस लौटेंगे और अब हम साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका की तरफ जा रहे हैं और देखिए क्या लिखा है, 30 डिग्री वेस्ट, 40 डिग्री वेस्ट, 50 डिग्री वेस्ट। और फिर आपको लिखा मिलेगा यहां पर, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, नॉर्थ अमेरिका की तरफ हम आ गए और ये आपको वेस्ट लिखा मिलेगा यहां। तो ये नॉर्थ अमेरिका हो गया और देखिए यहां क्या लिखा मिल रहा है, 100 डिग्री वेस्ट, 110 डिग्री वेस्ट। इसीलिए एशिया की संस्कृति को पूर्व की संस्कृति कहते हैं, क्योंकि वो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है। और इसीलिए अमेरिका की संस्कृति को पश्चिमी संस्कृति, वेस्टर्न कल्चर कहते हैं, क्योंकि ये प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में। तो यहां पर हम वापस लौट रहे हैं क्लास में। तो यहां पर एक 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन हो गया। तो 0 डिग्री एक लॉन्गिट्यूड, 180 डिग्री अनदर लॉन्गिट्यूड, दोनों मिलकर अर्थ को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहे हैं, एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर और दूसरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो अगर हम पीछे की क्लास में देखें, इस जगह पर देखें, तो आपको इधर मिल जाएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर और इधर मिल जाएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। गॉट द पॉइंट? तो इस पेज में हम देखेंगे कि अगर हम यहां पर इसको क्या बोल रहे हैं, ईस्टर्न हाफ, और इसको क्या बोल रहे हैं, वेस्टर्न हाफ। अब अगर हम हर एक डिग्री पर एक लॉन्गिट्यूड बनाए, हर एक डिग्री पर, मान लो ये 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट, 4 डिग्री ईस्ट, समझ में आ रहा है? मान लीजिए यहां पर 90 डिग्री ईस्ट, इस तरीके से ऐसे कितने लॉन्गिट्यूड यहां बन जाएंगे? तो आएगा आपका जवाब कि 179 डिग्री ईस्ट तक हम जा सकते हैं। उसी तरीके से अगर हर एक डिग्री पर हम यहां लॉन्गिट्यूड बनाएं तो होगा 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, 3 डिग्री वेस्ट, 4 डिग्री वेस्ट, 90 डिग्री वेस्ट, और ऐसे करते करते हम यहां पर 179 डिग्री वेस्ट तक पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से कुल कितने लॉन्गिट्यूड्स बने, क्या आप बता सकते हैं? तो आपका जवाब होगा कि क्योंकि एक सर्किल है
तो हर एक डिग्री पर अगर एक लॉन्गिट्यूड ड्रॉ करेंगे तो टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स बनेंगे। कैसे? वंस 1 डिग्री ईस्ट से लेकर 1 डिग्री ईस्ट से लेकर 179 डिग्री ईस्ट तक आपने यहां 179 लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ किए। फिर 1 डिग्री वेस्ट से लेकर 179 डिग्री वेस्ट तक आपने 179 लॉन्गिट्यूड्स यहां ड्रॉ किए। और फिर 0 डिग्री और 180 डिग्री को अगर हम मिला लें तो 2 लॉन्गिट्यूड्स आपके यहां ड्रॉ हो गए। तो कुल मिला के टोटल आपको 360 लॉन्गिट्यूड्स मिल जाएंगे। कुल मिला के आपको टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स मिल जाएंगे। तो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टूड अबाउट द लॉन्गिट्यूड। तो इसके जो भी मेजर पॉइंट्स है उसको लिखते हैं, जरा देखते हैं, तो एक नोट्स बन जाएगा हमारा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट लॉन्गिट्यूड। तो यहां पर क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूड्स आर द एंगुलर डिस्टेंस measured east and west of the prime meridian expressed in degree, minutes and seconds. This is degree, this is minutes and seconds. All longitudes are called meridians that remain connected to North Pole and South Pole. Longitudes are semicircles and all longitudes drawn on the earth's surface are equal in length, जबकि लैटिट्यूड्स इक्वल लेंथ के नहीं होते थे। सारे सर्कल इक्वल लेंथ के नहीं होते थे। दूसरा, टू अपोजिट लॉन्गिट्यूड्स always forms one complete circles. For example, zero degree prime meridian and 180 degree anti-meridian forms one complete circle that divides the earth into two equal hemispheres. Into two equal hemispheres. इसमें
ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन इज इक्वल टू ईस्टर्न हाफ या ईस्टर्न हेमिस्फेयर, वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन is equal to western hemisphere. Note it down. अब नेक्स्ट है latitudes drawn east of prime meridian are symbolized as degree east, while longitudes to the west of prime meridian are symbolized as डिग्री वेस्ट। तो यहां पर एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। ये हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका बना लिया, ये अफ्रीका हो गया, बराबर। यस नो। तो यहां पर पैसिफिक ओशन है, और ये हमारा पैसिफिक ओशन है। और अब अगर हम यहां पर एक लाइन ड्रॉ करें प्राइम मेरिडियन, तो फॉर अ टाइम बिंग हम मान लेते हैं कि ये हमारा प्राइम मेरिडियन है। सो नाउ दिस इज व्हाट डू वी हैव, प्राइम मेरिडियन, बराबर। तो अब जो भी लॉन्गिट्यूड्स हम इधर ड्रॉ करेंगे, 15, 30, 45, है ना, whatever, ये सब वेस्ट में होंगे, मतलब ईस्ट में होंगे। और जो भी लॉन्गिट्यूड हम यहां ड्रॉ करेंगे, ये सब वेस्ट में होंगे। तो ये 0 डिग्री हो गया। तो अब जो भी लॉन्गिट्यूड हम यहां ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज 0 डिग्री, दिस इज सपोज 20 डिग्री ईस्ट, 40 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, 80 डिग्री ईस्ट, 100 डिग्री ईस्ट, 120 डिग्री ईस्ट, ऐसे चलता रहेगा। और जो भी लॉन्गिट्यूड यहां ड्रॉ होंगे, 20 डिग्री वेस्ट, 40 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट, 80 डिग्री वेस्ट, 100 डिग्री वेस्ट, ये वेस्ट। तो इसे कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज ईस्टर्न हेमिस्फीयर, and this is called as western hemisphere. जो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। दूसरा है
if we draw each longitude at an interval of 1 degree, then total longitudes drawn on the earth will be 360 in numbers discussed previously. अभी पीछे डिस्कस किया है, डिस्कस्ड प्रीवियसली। दूसरा है कि मान लीजिए कि अगर ये अर्थ है और उस पे ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, सॉरी लैटिट्यूड्स थे, और ये आपका लॉन्गिट्यूड है, जिसमें यहां पर नॉर्थ पोल है और यहां पर साउथ पोल है। इसमें हमने एक लैटिट्यूड ले लिया LO1, दूसरा लैटिट्यूड ले लिया LO2। तो आप इनके बीच की डिस्टेंसेस देखिए, इक्वेटर के पास दो लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस सबसे ज्यादा होती है और पोल्स के पास जाते हुए लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस कम होती जाती है। तो मैंने क्या, जबकि लैटिट्यूड्स क्या थे, पैरेलल्स थे, लैटिट्यूड्स वर कॉल्ड एज पैरेलल्स। और उसमें हमने आपको क्या बताया था कि दो लैटिट्यूड के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो लिखिए जल्दी से, फटाक से, द डिस्टेंस between the two longitudes is not constant. In fact, it is maximum near equator. It is maximum near equator and decreases towards poles. लास्ट एक पॉइंट हम ऐड कर रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट नोट है, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन passes through Royal Observatory, ग्रीनविच, लंदन। इसको हम लोग यहां पर देख सकते हैं गूगल अर्थ पर, यहां पर लिखेंगे रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच लंदन और ये हमें अपने आप यूके में ले जाएगा। सो ये मैं थोड़ा सा जूम कर ले रहा हूं, ये देखिए, ये रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच लंदन है। ये देखिए आपको पूरा एक ऑब्जर्वेटरी दिखेगा, ये सड़कें दिखेंगी। तो अगर इनकी फोटो देखें तो दिस इज रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच लंदन, इनकी फोटोज देख लीजिए, यहीं से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पास होता है। आई होप दिस इज इंटरेस्टिंग, इसे आप घर पे सर्च करिएगा गूगल पर, यू विल फाइंड इट। सो दिस इज रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच लंदन। आपका काम है टू नो क्वेश्चन 1
सिग्निफिकेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, इसको जानने की कोशिश करिए। दूसरा आज आपको असाइनमेंट दे रहा हूं मैं, डिफरेंशिएट बिटवीन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। गॉट द पॉइंट? कुछ भी 4 to 5 पॉइंट्स, बहुत ज्यादा पॉइंट्स आपको नहीं देने, 5 to 6 पॉइंट्स बस। एक तरफ लैटिट्यूड लिख लिया, दूसरी तरफ लॉन्गिट्यूड लिख दिया, कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है आपको। तो लास्ट वाले चैप्टर में हमने आपसे पूछा था सिग्निफिकेंस ऑफ लैटिट्यूड, आज वाले चैप्टर में मैं पूछ रहा हूं सिग्निफिकेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। अगला जो क्लास होगा वो इसी बात पर डिस्कशन करेगा, सिग्निफिकेंस ऑफ लैटिट्यूड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शबा खैर, धन्यवाद।